नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राशिफल। रविवार की दोपहर 3:30 बजे हर रोज आप हमारा ये खास और विशेष कार्यक्रम देखते हैं। ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है और अगला हफ्ता आपका कैसा रहेगा, आपकी राशि, आपके ग्रहों का खेल क्या करेगा, आपका हर एक क्षेत्र में किस तरह से क्या दिशा रहेगी, वो तमाम चीजें हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको बताते हैं और वो सटीक विश्लेषण आपकी राशि का भी करते हैं और अगले हफ्ते कहां पर उतार चढ़ाव होना है, कहां पर शिक्षा में वृद्धि होगी, कहां पर व्यापार में वृद्धि होगी, कहां पर नुकसान होगा, कहां पर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक कॉल हमें ज़रूर करना है। कॉल के साथ साथ आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम ऑफ बर्थ ज़रूर साझा करें। लेकिन आज क्योंकि विशेष कार्यक्रम है तो ऐसे में पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध का जैसा माहौल है, चाहे फिर ईरान और इजराइल के बीच हो, रूस और यूक्रेन के बीच हो, या ईरान इजराइल के तनाव के बीच अब बहुत सारे ऐसे देश हैं वो आमने सामने आ खड़े हैं। ये तमाम चीज़ें, सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि दुनिया शांति से रहे, सुरक्षित रहे, उसके बाद ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। शुरुआत हम युद्ध से करेंगे कि आखिर ईरान और इजराइल के इस युद्ध का इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसका क्या असर, क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। हमारे साथ एक बार फिर से हमारी खास मेहमान डॉक्टर सरिता शर्मा जी, जाने मानी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। जितने भी गुलिस्तान के दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। और आज का प्रोग्राम हम जब स्टार्ट करेंगे तो आज से फिर से साप्ताहिक राशिफल की चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ विशेष मुद्दों पे बात की जाएगी। और ये विशेष मुद्दे जो है, सबसे पहले मैं आप सबको फादर्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है कि पूरा देश जो है वो फादर्स डे को उस तरीके से नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो हमने एक कितनी बड़ी त्रासदी देखी, ऐसा भयंकर रूप, ऐसा भयंकर मंजर मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। जो विमान दुर्घटना हुई है उसके लिए बहुत पूरा देश जो है वो इस समय दुख की घड़ी में है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमारे पूरे देश को, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। और आप सबको जो है मैं बताना चाह रही हूँ कि इस टाइम पे जो स्थिति बनी है, अगर सभी ने, आप सब अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं कि लास्ट टाइम जो संडे को हमारा राशिफल का विशेष अंक रहा, उसमें मैंने बात की थी कि मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, मैंने ये बोला था कि ईस्ट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उस दिन डेट थी 7, जिस दिन 6 की रात 2:51 पे मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया था। और हमारा जो लास्ट सप्ताह का मतलब लास्ट टाइम हमने जब यहाँ पर से इसी मंच से राशिफल के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने बोला था कि मिडल ईस्ट को इस टाइम पे फिर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप सबने ये प्रोग्राम देखा होगा तो आपको याद होगा। तो इसी बात पे चर्चा करेंगे कि इस टाइम जो युद्ध की स्थितियां बनी है वो 10 जून से स्पीड अप हुई हैं। और 11, 12 और 13 जून को आपने देखा कि किस तरह से पहले इजराइल ने हमला किया, फिर से ईरान ने वापस वो सब किया। लेकिन दोनों की कुंडलियां मैंने बनाई हैं और उस कुंडली पे आधारित मैं थोड़ा आपको बताऊंगी कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपके माइंड में और जो पर्सनली क्वेश्चन भी मेरे को आते हैं कि मैम क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? तीसरा विश्व युद्ध अभी नहीं होगा। मैं सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में आपको बताऊं कि अभी हम सीड बो रहे हैं, ठीक है। और उसकी जो परिस्थितियां हैं, ये 2.5 साल के लिए जो कुंडली बनाई है मैंने ईरान की, और उस कुंडली के हिसाब से ये सामने आ रहा है कि अभी आप सीड सो कर रहे हैं और ईरान जो है वो सेंटर बनेगा जरूर तीसरे विश्व युद्ध का, लेकिन अभी नहीं। अभी 2.5 साल और इस तरह की स्थितियां जो हैं वो नजर आएंगी और इस टाइप की घटनाएं जो हैं वो होती हुई नजर आएंगी। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, इसी टाइम पिछले सप्ताह में भी मैंने यही कहा था कि मंगल और केतु की युति हुई है। मंगल जो है वो अग्नि का कारक है, केतु जो है वो भी अग्नि का कारक है, और जिस राशि में दोनों बैठे हैं वो राशि भी जो है वो अग्नि की राशि है, सिंह राशि। और सिंह राशि हमारे देश, हमारे भारतवर्ष की सिंह राशि जो है वो चौथे भाव में आती है। वृषभ लग्न की हमारी कुंडली है हमारे देश की,
और हमारे जो कुंडली का विश्लेषण अगर करूं तो 4th भाव में सिंह राशि आती है। तो हमारे 4th भाव में मंगल और केतु इकट्ठे हैं, और मंगल और केतु जब इकट्ठे होते हैं तो हम 18 ये जो केतु है ये 18 महीने के लिए सिंह राशि में रहेगा, 18 महीने के लिए, और 18 साल के बाद आया है। 18 साल पहले 1989 में क्या हुआ था? सबसे पहले उस टाइम पे वीपी सिंह की सरकार थी, जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। हमारा मंडल कमीशन, अगर आप भूल चुके हैं, छात्रों के द्वारा विरोध करना, और उस टाइप पे मंडल कमीशन का जो है वो किस तरह का आपने देखा था, कितना विरोध हुआ था। दूसरे नंबर पे कश्मीर की क्या समस्या बनी थी 1989, जिसके सीट 1985 में बो दिए गए थे। 1989 में क्या हुआ था? और उसके बाद से ये तो होगी हमारे इंडिया के बीच की बातें, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो चाइना में भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, स्टूडेंट्स ने रिवोल्ट किया था। जर्मनी ईस्ट और जर्मनी वेस्ट में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी। तो ये सारा जो मंगल केतु का, अगर आप देखें बाबरी मस्जिद पे रामलल्ला की जो मूर्ति थी उसको अंदर पूजा करने के लिए कहा गया था कि इसकी पूजा आप कर सकते हैं, और वही बेस बना राम मंदिर बनने का। तो ये सब चीजें जो हैं, ये मंगल केतु जब 1989 में सिंह राशि में थे, मंगल तो अभी केतु के साथ है, लेकिन ये 51 डेज तक है। मंगल जो है 45 डेज के बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन केतु 18 महीने तक स्टे करेंगे सिंह राशि में। तो मंगल का ये 51 दिन का जो योग बन रहा है इस टाइम पे, ये ऐसी परिस्थितियां दिखा रहा है, और हमारे देश की कुंडली के हिसाब से ये 4th हाउस में पड़ता है। तो हमारे देश को किन किन स्थितियों पे इस टाइम गौर करना चाहिए? कुछ ऐसे लॉज बनेंगे, जनता अगेंस्ट जाएगी, हार्श डिसीजन ले दिए जाएंगे, हमारी सत्ता जो है राजनीति कोई परिवर्तन हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े, कोई ऐसी, मैंने बोला था मंगल केतु जब इकट्ठे होते हैं तो कैसे टर्बुलेंस बनती है, और ये टर्बुलेंस आपने प्लेन क्रैश में देखा कैसे क्या हुआ। और उसके बाद से युद्ध जैसी परिस्थितियां और अग्निकांड, भूमि का जो क्या कहते हैं, अर्थक्वेक का आना, और कहीं बारिश अधिक होना और कहीं सूखा पड़ना, ऐसी स्थितियां जो हैं ये रहती हैं। और ये सारी गणना हम किस तरह से करते हैं, मैंने बोला आपको कि 1989 में भी ऐसी स्थितियां बनी थी जब मंगल केतु सिंह राशि में इकट्ठे हुए थे गोचर के टाइम पे। तो तब क्या क्या हुआ, नेशनली क्या हुआ, इंटरनेशनली क्या हुआ, उन्हीं परिस्थितियों को आगे रख करके आगे की बात की जाती है। और अभी ये 51 डेज पूरी देश दुनिया के लिए, अगर ईरान और इजराइल में ऐसा हो रहा है तो इसका असर सारे देशों पे पड़ेगा, कि जो उसकी बाकी कंट्रीज हैं। ईरान का जो, अगर मैं ईरान की इस टाइम आपको कुंडली बताऊं तो वहां कर्क लगन की कुंडली बनती है, और कर्क लगन की कुंडली है, और चंद्रमा और राहु की युति भी बनी हुई है, और शनि और राहु जो है उनके 2nd हाउस में बैठे हैं, और शुक्र जाकर के 8th हाउस में बैठ गए। तो गुप्त रूप से जो है उनको अभी इस टाइम पे बहुत के कंट्रीज के साथ उनकी बातचीत चल रही है कि उनके समर्थन में आए, लेकिन वो आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस टाइम पे वो हथियार को इकट्ठा करना और दूसरी कंट्रीज को हथियार देना, ताकि वो उनकी किस तरह से उनके साथ खड़े होकर के दूसरों के साथ लड़ाई करें, इस टाइप की गतिविधियां देखी जाएंगी। ये वहां की कुंडली है, और वो ये इस टाइम पे बृहस्पति का जो गोचर है, जो राहु, शनि और राहु की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, और शुक्र का ऐसे गुप्त हाउस में जाना, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल बातें हैं जो आपको विस्तार पूर्वक समझ नहीं आएंगी। मोटे रूप में आपको ये बता दूं मैं अभी कि अभी ये जो है, अभी अगर आप तीसरे युद्ध की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और अभी जो वहां की हालात हैं ये कुछ दिन तक ऐसे ही रहेंगे। उसमें और बहुत सी कंट्रीज आएंगी, जिसमें आपको अमेरिका नजर आ रहा है, आपको जो है यूरोपियन कंट्रीज नजर आ रही हैं कि वो सब कूदते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं ये कुछ हिसाब तक बैलेंस बन के चलेगा। एक पक्ष को हम नहीं कह सकते कि वो पक्ष जो है बिल्कुल हार जाएगा और दूसरा पक्ष जो है वो उभर के आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसी छुटपुट घटनाएं जो हैं वो अमेरिका वाली साइड भी होंगी, इस साइड भी होंगी और उधर वाली साइड भी। तो अभी ये दोनों चीजों को बैलेंस बना करके चलने की जरूरत है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इन कंट्रीज, ये जो बेस जरूर बनेगा किसी बहुत बड़ा युद्ध के संकेत। अभी 51 डेज तक बहुत खतरा है, इंडिया को भी बहुत संभल के, चाइना जैसी कंट्रीज को, चाइना ने जिसका साथ दिया वो खत्म हुआ। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है जो मैं बोल रही हूं आपको। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखते हैं ग्रह गोचर के हिसाब से शनि जो है वो रेट्रोग्रेड होंगे,
मंगल की स्थिति आपने केतु के साथ देख ली, और ये जो 51 डेज का, अगर मैंने इसी मंच पे बैठ करके ये भी बोला था कि अगस्त तक का टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये अभी ये अवधि बढ़ करके सितंबर तक जाएगी। सितंबर तक आपको और बहुत से देशों में ऐसी घटनाएं होती हुई नजर आएंगी, इस टाइप की परिस्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन भारत का इसमें यही रोल रहेगा कि भारत न्यूट्रल रोल प्ले करेगा जो देश की स्थिति के हिसाब से, क्योंकि मंगल केतु जो है वो उनके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और 4th हाउस में उनको अपनी बाउंड्रीज को भी देखना है कि उनकी बाउंड्रीज जो लगती हैं उसको भी किस तरह से सुरक्षा के दायरे में लाना है, और साथ में कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं जो जनता के अगेंस्ट हो। इस टाइप की स्थितियां जो हैं, अगर हम पिछली घटनाओं को देखते हैं जो 89 में हुई थी, वैसी स्थितियां जो हैं, लेकिन एआई में और आर्मी की तरफ से भारत को बहुत विशेष लाभ होगा। ये जो अभी स्थिति बनी हुई है, इसमें कोई एआई का कुछ ऐसा सूत्र सामने आना, डिफेंस का बहुत अच्छे रूप से सामने आना, ये भारत के पक्ष में बहुत बढ़िया रहेगा इस टाइम पे जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी है। लेकिन बाहर की, मैंने ईस्ट वाली कंट्रीज के साथ बोला था आपको, आज तो सूर्य भी चेंज कर रहे हैं अपनी, आज जब सूर्य अपनी राशि चेंज कर देंगे, अभी आज सूर्य की राशि का परिवर्तन भी हो रहा है, आज फादर्स डे भी है, और कुछ ऐसी इस सप्ताह में और घटनाएं भी होंगी जो आपके सामने धीरे धीरे सामने आएंगी, कुछ घटनाएं ऐसी होंगी। अभी आपके स्क्रीन पे मोबाइल नंबर्स जो हैं वो चल रहे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपने जो है वो कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो अगर हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइम ग्रहों की क्या स्थिति है। मेष राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, और राहु केतु की जो हम बात कर रहे हैं, केतु कन्या राशि में है और राहु कुंभ राशि में है। मिथुन राशि में 3 ग्रहों का योग। इस टाइम में जितना भी लोग वायरल हो जाएंगे, बहुत अधिक जो लोग भी जुड़े हैं रील्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उनका वायरल होने का बहुत, क्योंकि एयर की राशि काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। और इस टाइम पे 3 ग्रह हैं मिथुन राशि के अंदर। सिंह राशि में आपको पता ही है मंगल और केतु है, मकर राशि में चंद्रमा है। जब ये मैंने सारी कुंडली बनाई, अब एक एक करके एक एक राशि की गणना करेंगे कि कैसा रहेगा ये सप्ताह सभी राशि वालों के लिए। तो मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए सुख सुविधाएं तो बढ़ने वाली हैं, लेकिन इन्फेक्शन, खतरनाक इन्फेक्शन हो सकती है। और जुलाई के बाद से आप कोरोना की फिर से एंट्री, और बड़े स्केल पे, अभी तो आपको केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे शहरों में से, इवन जम्मू में भी कुछ केसेस आए हैं सामने, बट अभी आपको लार्ज स्केल पे जो है वो देखना। आप जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड होंगे वैसे ही आप देखना कोरोना कितनी धूम मचा के आने वाला है। और उसमें से बेशक सब लोग यही कह रहे हैं कि इतना उसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये कोरोना जो है जुलाई के बाद से जानलेवा भी होने के चांसेस इसके बनते हैं। तो मेष राशि वालों को सतर्क रहना है भाई, इस सप्ताह में बिल्कुल भी इन्फेक्शन से बच के रहें। कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है, और पर्टिकुलरली आई में हो सकती है। और बिजनेस आपका बहुत बढ़िया रहेगा, लंबी दूरी की यात्रा में आपको बहुत फायदा होने वाला है। और हल्के कलर के कपड़े पहनिए, डार्क कलर के कपड़े मत पहनिए। मैं बार बार ये कहती हूँ कि इस टाइम पे बिल्कुल कलर्स का बहुत इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। हल्के कलर के कपड़े पहनिए, और उपाय के तौर पे गुड़ का दान करिए। गुड़ को जो बहते पानी में नहीं बहा सकते, और जो लोग हैं वो किसी को दान दे दें, और गुड़ का जितना दान करेंगे इतना अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य काफी स्ट्रांग होगा। और गेहूं का दान भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह में आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है। खर्चों पे जितना आप कंट्रोल करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा बीतेगा। तो विदेशों से बहुत बड़ा फायदा, जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बिजनेस में अपनी कार्य को तेज करें, उसमें जल्दी डिसीजन लें तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार का जो दिन है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। और सफेद रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करें। सफेद रंग का जितना आप प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी। और अब नेक्स्ट राशि आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों को सफलता नजर आ रही है कि आप जो हैं वो सफल होंगे इस टाइम में। और साथ में कैरियर वाइज अगर मैं देखूं तो बहुत अनुकूलता है, कैरियर में आपके बहुत बेनिफिट होने वाला है। मिथुन राशि वालों को अहंकार ना करें इस टाइम पे। अगर आपने अहंकार किया तो उसके आपके परिणाम जो है वो ठीक नहीं होंगे। और साथ में बुधवार आपके लिए बहुत बढ़िया, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो बुधवार के दिन ले लीजिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। यात्रा से लाभ, प्रतिदिन गणेश जी की आरती करें, प्रतिदिन गणेश जी की आरती करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। ये सप्ताह में
इस सप्ताह की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल होकर के कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। जितने भी कर्क राशि के लोग हैं, करोड़ों लोग होंगे, 2 करोड़ होंगे, लेकिन सबको इमोशनल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इमोशन की जो है वो राशि है, और इस टाइम पे आपको इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेना। अपना समय बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करिए और अपने समय का सही उपयोग करिए। ये सप्ताह में जॉब और कैरियर में, चाहे आप बिजनेस करते हैं चाहे जॉब करते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है। व्यापार में भी लाभ नजर आ रहा है, और डिसीजंस की तरफ बस आपने कोई भी बड़ा डिसीजन जिस दिन लेना है मंडे वाले दिन ले लीजिएगा, नहीं तो फ्राइडे वाले दिन। और प्रतिदिन भगवान शिव पे जल अर्पित करिए, और जो लोग मंदिर नहीं जाते वो जल का दान करें। इस गर्मी में जितना आप लोगों को जल पिलाएंगे उतना आपका चंद्रमा अच्छा होगा, और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का लॉर्ड बनता है, तो जो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। आपको बहुत बड़े बड़े मोती और इतने महंगे क्रिस्टल्स या इतने महंगे जेमस्टोन पहनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पानी का दान करके भी आप अपने ग्रहों को जो है वो ठीक कर सकते हैं। और ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि आपको अपने इस इतनी गर्मी में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखना है। और सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले जितने भी लोग हैं वो इस टाइम पे, सिंह राशि वाले क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो मैं अभी वॉर के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया, अभी सिंह राशि की बात कर रही हूं कि मंगल केतु इकट्ठे हैं। अग्नि की राशि, और अग्नि ही मतलब उसमें ऐसे दोनों प्लेनेट्स आ गए, और उधर से सितंबर तक क्यों इतनी अवधि बढ़ाई कि सितंबर तक ऐसी युद्ध की स्थितियां, एक देश दूसरा देश ये बना रहेगा। वो क्यों बनेगा? क्योंकि ग्रहण भी है, और वो ग्रहण जो है वो ग्रहण भी सिंह राशि में लग रहा है। और सिंह राशि जो है, ऐसी बात नहीं है कि सिंह राशि वालों को बहुत कॉन्फिडेंस को अप करके चलना होगा, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, और कैरियर में आपके यहाँ पे भी जॉब है चाहे बिजनेस है, वहाँ क्रोध नहीं करना है। और साथ में बिजनेस की तरफ से कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। और सूर्य को अधिक से अधिक जल दे तो बहुत बढ़िया रहेगा पूरी सिंह राशि वालों के लिए। जितने भी लोग हैं, चाहे वो नाम से देख रहे हैं, चाहे वो अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से देख रहे हैं, या फिर जिस मंथ में वो पैदा हुए हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं, जितने भी सिंह राशि वाले लोग हैं उनको सूर्य को जल देना है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। 6 नंबर पे ये राशि आती है। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है इस सप्ताह में। जो ग्रह गोचर कहते हैं, जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो इस टाइप की हैं कि आपको पूरा सहयोग मिलेगा परिवार की तरफ से भी, और जिस एरिया में आप वर्क करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों को अपने कार्यस्थल पे सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप अपने मन की बात जो भी है आपके अंदर अपनी परिवार के साथ शेयर करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस में आपको एक्टिव होने की जरूरत है। बिजनेस में आपको थोड़ी सी तेजी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। बुधवार का दिन और शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और यात्रा अगर आप कोई करते हैं तो बहुत लाभ होगा उससे। और शिव भगवान पे जल चढ़ाएं, और जो लोग ऐसी जगहों पे जो धार्मिक स्थल हैं, और जितने भी लोग हैं जिनको कुंडली अपनी किसी को दिखा रखी है पहले, जिनकी कुंडली में मंगल और केतु की युति है, युति का मतलब होता है मंगल, दिस मार्स एंड केतु दोनों कंजक्ट हैं उनकी कुंडली में, या मंगल और राहु, तो उन लोगों को यात्राएं अभी नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई हवाई यात्रा हो, चाहे कोई रेल की यात्रा हो, चाहे कोई बस की यात्रा हो, ऐसी जगहों पे धार्मिक स्थानों पे कम जाइए जिनकी कुंडली में ऑलरेडी ये युति बनी हुई है। और जो सिंह राशि में ही बहुत से लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, क्योंकि ऐसी युति होगी, मंगल और केतु जो हैं वो सिंह राशि में बैठे होंगे, उन लोगों को तो बिल्कुल यात्रा नहीं करनी है, ना तो रेल के थ्रू, ना हवाई यात्रा, ना किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना है यहाँ सामूहिक बहुत से लोग यात्रा कर रहे हो। तो अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से आप चेक करें, अगर आपके ग्रह दोनों इकट्ठे हैं, आपको शांत रहना है, कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं करनी है। कभी कभी किसी के ग्रहों से किसी और को भी इफेक्ट हो जाता है। अगर हो सकता है कि आपकी कुंडली में है तो आप तो गए और साथों और भी बहुत से लोगों को साथ लेके गए, ऐसी वाली स्थितियां बन जाती हैं। तो अपनी कुंडली को चेक करिए, देखिए, जो जानकारी रखते हैं पहले से वो देखें कि क्या ऐसे कंजक्शंस या ऐसी युति क्या किसी कुंडली में है, ऐसा चेक करिएगा जरूर। और जितना आप इस समय जल का दान करते हैं, चाहे पेड़ पौधों को देते हैं, पक्षियों के लिए रखते हैं, जानवरों के लिए और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए रखते हैं, या लोगों को जल पिलाते हैं, तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। तुला राशि की बात कर लेते हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको भी है। धन की प्रॉब्लम जो बहुत टाइम से थी वो खत्म होगी इस सप्ताह में, और जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को भी बहुत अधिक लाभ होगा। लेकिन
आपको जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ नया जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, जिस टाइप का भी है, फ्राइडे का दिन आपके लिए अच्छा है जितने भी तुला राशि वाले हैं, क्योंकि शुक्र आपके लॉर्ड बनते हैं, लगन लॉर्ड बनते हैं, आपके राशि के लॉर्ड बनते हैं, और वो जाकर के मेष राशि में इस टाइम बैठे हुए हैं, बहुत गुस्से वाली राशि में, अग्नि वाली राशि में। तो आपको भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रखना है, और साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। जो लोग नहीं करते वो लोग जो है वो गुलाब की माला या गुलाब जो है किसी धार्मिक स्थल पे जरूर चढ़ाएं, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। स्कॉर्पियो जो कि वृश्चिक राशि है, मंगल इसके लॉर्ड हैं, और मंगल इनके लॉर्ड जो हैं इस टाइम मंगल जो है वो केतु के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। तो सिंह राशि वाले जितने भी हैं इस टाइम उनको आलस बहुत अधिक आएगा, तो आपको आलस का त्याग करना है, अपने काम में जो है वो टाइम ज़्यादा व्यतीत करना है, खान पान पे ध्यान रखना है, बीमार हो सकते हैं इस सप्ताह में, और अपनी वाणी पे थोड़ा विराम दें, ज़्यादा मत बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो प्रॉब्लम बनेगी। केतु काटता है, केतु जो है वो इंट्यूशन जरूर है, लोग कहते हैं केतु है तो इंट्यूशन है, केतु संन्यास भी देता है, केतु इंट्यूशन भी देता है, केतु कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेता है माइंडलेस डिसीजंस, और ये माइंडलेस डिसीजंस देख लिया आपने कि जब लोग माइंडलेस डिसीजन लेते हैं तो उसमें फिर सभी कितनी देशों की इकोनॉमी को असर होगा, कितनी चीज़ों का, और ये असर ऐसा आप मेरे कहने से या आपके कहने से या आप लोगों के ये देखने से ना तो युद्ध रुकेगा, ना मेरे बोलने से युद्ध रुकेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब माइंडलेस होकर के डिसीजंस लिए जाएंगे तो उसकी जो भुगतान है वो बहुत आने वाली पीढ़ियां करती हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे मंगल और बृहस्पति का जो ये मैं स्कॉर्पियोज की बात कर रही हूँ, जो आपका इस टाइम पे चल रहा है, मंगलवार का दिन और बृहस्पतिवार का दिन जो है वो आपको डिसीजन लेने के लिए बढ़िया है। केसरी रंग के कपड़े, हल्के रंग के या रुमाल अपने पास रख सकते हैं, और गुड़ का दान आप करते रहें। गुड़ अभी रेवड़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं, जिसपे तिल और रेवड़ी दोनों मिली होती है, उसको उस रेवड़ी का दान आप जितना करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। धनु राशि की बात करेंगे, धनु राशि वालों की स्थितियां काफी अनुकूल हैं। अनुकूल का मतलब है कि फेवरेबल है आपकी जॉब एरिया में भी, बिजनेस एरिया में भी, और साथ में कोई प्लानिंग करेंगे इस सप्ताह में आप, और वो प्लानिंग को पूरा भी करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे आप जब तक वीक खत्म होता। और ट्यूसडे का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। यात्रा आप कर सकते हैं धनु राशि वाले, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने 2 युतियां आपको बताई, उसका ध्यान रखिएगा जरूर। विष्णु भगवान की आरती करिए, और बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी जो है वो बांट सकते हैं आप गरीबों में, या मंदिर में जाकर के बांट सकते हैं। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जो स्वामी हैं शनि, जितने भी मकर राशि वाले लोग हैं वो जाकर के मीन राशि में बैठे हैं, तो धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हैं आप, बड़े स्लो एंड स्टडी, धीमी गति से चल रहे हैं आप, और जॉब में आपको मजबूती नजर आ रही है। और आलस ना करें, आलस हावी हो चुका है आप पे, आलस का त्याग करें। और थर्सडे का दिन और फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। नेगेटिव पीपल्स, बस मैं आपको ये कहूंगी इस सप्ताह में नेगेटिव लोगों से दूर रहें। आपको पता है नेगेटिव लोग कौन है, हर इंसान को अपना सराउंडिंग्स के बारे में पता होता है, तो नेगेटिव पीपल से आप ये सप्ताह में दूर रहें। व्हाइट वस्त्र धारण करें, जितना हो सके व्हाइट कलर की चीजें धारण करें, और शिव भगवान की पूजा करें। नहीं जाते मंदिर मस्जिद, कहीं गुरुद्वारे में कहीं भी नहीं जाते हैं, तो मैंने आपको बोला दूध का दान करिए और पानी का दान करिए। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। इस टाइम राहु है कुंभ राशि में, राहु कुंभ राशि में, राहु जो है वो एयर वाले साइन में आ गए। बहुत आपके दिमाग में बहुत बातें आएंगी, बहुत प्लान्स बनेंगे, वो एग्जीक्यूट कब होंगे इसके बारे में आपको सोचना है। अचानक से धन लाभ होता हुआ इस सप्ताह में नजर आ रहा है, प्रमोशन होती हुई नजर आ रही है, बॉस जो है वो न्यू असाइनमेंट कोई दे सकते हैं, बॉस के साथ बहुत अच्छा। न्यू टेक्नोलॉजी पे आप बात करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी यही देता है। राहु जो है ना वो बहुत अच्छा प्लेनेट है, बेशक लोग उसके ऊपर कहते हैं कि नहीं, और घर में जो सब लोगों के लिए ये जर्नल प्रेडिक्शन और जर्नल बात मैं सबको बता रही हूं कि आपके घर में राहु कहां होता है, आपका जो पूरा घर है, जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर की सुख शांति के लिए हम जीवन भर काम करते हैं, वो राहु जो है आपके घर में वॉशरूम में होता है, बाथरूम में। तो ये फोन्स जो हैं वो वॉशरूम में ले जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो आपका राहु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों, बहुत से लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं बाथरूम के अंदर, चक्कर आ गया बाथरूम के अंदर, स्लिप हो गए वॉशरूम में, तो ये जो कारण होता है ये राहु, या तो राहु की दशा या राहु अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, कहीं ना कहीं राहु जरूर होगा जो उनके साथ ऐसी एक्टिविटी होती हैं। इसी तरह से आप जो है शुक्रवार के दिन कोई भी फैसला ले सकते हैं, और हनुमान चालीसा वितरित करिए या फिर मंदिर में बैठ के पढ़िए। मीन, ये जो कुंभ राशि वाले, अभी मीन राशि सबसे लास्ट वाली राशि है।
घर से आपको सपोर्ट मिलेगा, जितने आपके घर है और उस घर से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी। वेडनेसडे और थर्सडे, बुधवार का दिन और वीरवार का दिन कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत बढ़िया है। हल्के पीले रंग के वस्त्र पहनिए और भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर जाइए और वहां पे भगवान की आरती करिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये सप्ताह। तो मैंने आपको ओवरऑल ये बताया कि जितनी भी राशियां 12 की 12 राशियों के बारे में बात की, ये बताया कि मंगल और केतु की युति, शनि का रेट्रोग्रेड होना, इतने बड़े बड़े ग्रहों का ट्रांजिट इस गोचर में टाइम में हुआ। 2025 ने हमें बताया कि हम कहीं भी सेफ नहीं है, ना घर में, ना बाहर, ना ट्रेन में, ना हवाई जहाज में। तो हमें बहुत सी चीजों में सतर्क रहना। जिस तरह मैंने आपको बोला मंगल केतु की युति है, आप बहुत से लोगों ने अपनी कुंडली दिखाई होंगी, पूछिए जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर हैं, दिखाइए मंगल राहु। तो थोड़े 51 डेज के लिए, सारी उम्र के लिए मैं बात नहीं कर रही हूं, 51 डेज के लिए विराम दीजिए, अपने घर के अंदर बैठिए, ज्यादा यात्राएं मत करिए। नमस्कार। चलो फिलहाल आज के इस खास संस्करण में इतना ही। अगली बार अगले रविवार को ठीक 3:30 बजे हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।